हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर रिलीज करी गई है। तो ये फोरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग वैकेंसी है, तो उसके अपडेट जो है वे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है, कब अप्लाई करना है, कैसे करना है, सारी चीजें हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, वेबसाइट खोलोगे apsc.nic.in, तो यहाँ पर पहले नंबर पर ही आपको दिख रहा होगा साइंटिफिक ऑफिसर फॉर डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस गुवाहाटी आसाम, साइंटिफिक ऑफिसर फॉर रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सिलचर, तेजपुर, डिब्रूगढ़ रेस्पेक्टिवली अंडर डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस आसाम। फिर तीसरी है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर मोबाइल एफएसएल अंडर डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस आसाम। अब जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर ओपन होता है। तो यहाँ पर ये जो नोटिस है ये 5 सितंबर का नोटिफिकेशन है। अब इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स आपको बता देती हूँ। आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द सिटीजन इंडियन सिटीजन्स एज डिफाइंड इन आर्टिकल 5 to 8। पोस्ट नंबर 1 जो है वो है साइंटिफिक ऑफिसर गुवाहाटी आसाम के लिए, एक पोस्ट है। और यहाँ पर पे ग्रेड वगैरह जो है वो यहाँ पे मेंशन एक्चुअली में है कि 30,000 से लेके 1,10,000 तक दिया जाएगा और पे बैंड 4 है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट, एक पोस्ट है एक्सप्लोसिव डिवीजन में। अब यहाँ पे ये देखो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी इन फोरेंसिक साइंस, एमएससी इन फिजिक्स, सॉरी एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी फोरेंसिक साइंस, स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। इसके बाद में डिजायरेबल क्या है, रिसर्च एनालिटिकल साइंटिफिक फोटोग्राफी एक्सपीरियंस अगर है तो ये जरूर लगा देना। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर फॉर रीजनल एफएसएल सिलचर डिब्रूगढ़ एफएसएल, ठीक है। यहाँ पर 12 पोस्ट है टोटल। पे स्केल यहाँ पर भी पे बैंड 4 के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर 3 पोस्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन में, ठीक है। तो टोटल ओपन कैटेगरी की 1, रिजर्व्ड ओबीसी 1, एससी में नहीं है, एसटी में 1, तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल होगी 3। अब यहाँ पे लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या, एमएससी इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स या एमएससी इन इंस्ट्रूमेंटेशन, एमएससी इन फोरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट है रिसर्च एनालिटिकल या साइंटिफिक फोटोग्राफी एक्सपीरियंस है, तो ये लगा देना। फिर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में यहाँ पे 2 पोस्ट हैं टोटल। यहाँ पे ओपन कैटेगरी की 1, आरएफडब्ल्यू 1, ओबीसी 1, ठीक है। टोटल यहाँ पे 2 हुई, आरएफडब्ल्यू की 1 हो गई और आरएफडब्ल्यू यानी रिजर्व्ड फॉर वुमेन के लिए है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद में ड्रग एंड नार्कोटिक्स में 3 पोस्ट है, ओपन के लिए 1, यहाँ पे ओबीसी 1, रिजर्व्ड वुमेन 1, एसटी के लिए 1, तो टोटल 3 हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या एमएससी इन फोरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री। अब डिजायरेबल ये पढ़ लेना, यहाँ पे अगर कुछ है तो इनमें से अपलोड कर देना। नेक्स्ट आता है टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन, जिसमें 2 पोस्ट निकाली गई है, ओपन कैटेगरी की 1 है, एससी की 1 है, टोटल यहाँ पे 2 सीट हो गई। अब आपसे मांगा क्या गया है एलिजिबिलिटी, या तो आपने एमएससी केमिस्ट्री किया हो या एमएससी फोरेंसिक साइंस करा हो, स्पेशलाइजेशन हो केमिस्ट्री में, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाती है बायोलॉजी डिवीजन में 1 पोस्ट है, टोटल ओपन में 1 है, यहाँ पे वही बस 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एमएससी फोरेंसिक साइंस स्पेशलाइजेशन इन जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी से। फिर यहाँ पर सीरोलॉजी डिवीजन में 1 पोस्ट है, ओपन है वो, ओपन कैटेगरी में एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस मांगा है, स्पेशलाइजेशन इन किसी भी सब्जेक्ट्स में से।
ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है एज दी हुई है कि एज लिमिट क्या होगी, तो नॉट लेस देन 21 ईयर्स और नॉट मोर देन 38 ईयर्स। ठीक है। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST कैटेगरी में और 3 ईयर्स का दिया है OBC वालों के लिए। 41 यहाँ पे OBC के लिए, 43 हो गया SC/ST के लिए, 38 ईयर्स हो गया आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट जो C नंबर की पोस्ट है वो है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर मोबाइल FSL। तो यहाँ पर पोस्ट है 7। ठीक है। टोटल 7 पोस्ट है, अलग अलग डिविजन में पोस्ट है। पे बैंड है 3, मतलब 22,000 से लेके 97,000 तक की वो रहेगी। बायोलॉजी डिवीजन में 3 पोस्ट है, ओपन कैटेगरी 1, OBC 1, रिजर्व्ड ST के लिए 1, तो टोटल हो गई 3। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, MSc इन जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक साइंस। ठीक है। ये स्पेशलाइजेशन मांगे गए हैं। केमिस्ट्री डिवीजन में 2 पोस्ट निकली है, ओपन की 1 है और ये OBC की 1 है यहाँ पे। ठीक है। तो और ये रिजर्व्ड फॉर वुमेन 1 है, तो 2 ऐसे टोटल हो गई, 1 रिजर्व्ड फॉर वुमेन है। क्वालिफिकेशन MSc केमिस्ट्री, MSc फॉरेंसिक साइंस मांगा है और स्पेशलाइजेशन हो, अगर फॉरेंसिक साइंस वाले हो तो स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री में मांगा है। फिजिक्स में 2 पोस्ट है यहाँ पर, ओपन के लिए 1 है और ST के लिए 1 है। क्वालिफिकेशन अगेन सेम टू सेम है, फिजिक्स से होना चाहिए अगर स्पेशलाइजेशन, अगर फॉरेंसिक वाले हो, नहीं तो MSc फिजिक्स वालों को तो है ही यहाँ पे मौका। एज क्राइटेरिया सेम है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लो, यहाँ पे A, B और C जितनी पोस्ट है, तो कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम, आप आसाम के ही होना जरूरी है। और कैंडिडेट मस्ट अपलोड PRC, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो कि आसाम में ही इशू हुआ हो, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। अब स्मॉल फैमिली नॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये सब आप पढ़ लेना। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की जो ऑनलाइन डेट है वो है 8/9 यानी स्टार्ट हो चुके हैं, और 7/10 यानी 7th of October लास्ट डेट है, तो वो आपको यहाँ पे फॉर्म भर देने हैं और 9 तारीख के पहले पेमेंट कंप्लीट कर देना है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दी हुई है 40 रुपीज प्लस टैक्स, तो 47 रुपीज सिर्फ आपको भरने हैं। ठीक है। आप एक्चुअली में यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फीस 250 है, प्रोसेसिंग चार्ज 40 है, तो ऐसे करके टैक्स के साथ में 297 जनरल के लिए। SC ST OBC वालों के लिए यहाँ पे 150, 40 रुपीज ये और ये चार्ज 197। जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं उनके लिए 47 रुपीज है। ठीक है। तो आपने फीस भर दी, तो ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होगी। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जाना है और ये जो है APSC recruitment.in, इस पर जाके रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। 1 टाइम OTP आएगा, वो आपको डालना है और फिर जो जो आपसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको भरते जाना है। ये रीड कर लेना। ये नोटिस जो है मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स टू नोट, तो वो सब आपको रीड कर लेना ये पूरा अच्छे से। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो ये इंटरव्यू के टाइम के लिए भी आपको रीड कर लेना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, वो भी रीड कर लेना। इज दैट क्लियर? सो ये वैकेंसी थी आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई है, तो ये बेसिकली आसाम वालों के लिए ही है, बाहर वालों के लिए नहीं है। सो इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम, then you can apply for this particular post. And for more updates, for more vacancies regarding forensic science, please do subscribe to the channel. You will get all the updates regarding forensic science. And thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.